नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट कोट्स से। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको केवल अपने फोकस, अपने गोल के ऊपर ध्यान देना होगा। और मैं तो बार बार यही कहता हूं कि प्रत्येक सुबह उठकर सबसे पहले एक छोटा सा गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा ध्यान उस गोल पर केंद्रित कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी जीवन चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेशन के क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि किसने अर्पित किया? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, आइए कुछ गणतंत्र दिवस से जुड़ी रोचक तथ्यों को देख लेते हैं। 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज की घोषणा की थी। इसलिए भारत का संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को तारीख को चुना गया था। जनवरी 1948 में भारत का संविधान का पहला प्रारूप चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिनों तक चली। इस दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति नियुक्त की गई थी। मसौदा समिति का अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और सभी की सहमति से संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे देश भर में लागू किया गया था। दोस्तों, गणतंत्र दिवस और परेड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको और बता दूं। यदि आपको पता हो तो आप वीडियो को स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं। भारत देश इस 26 जनवरी को 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। 1950 को जब संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पर परेड की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष सितंबर में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया तथा इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 1950 में आज़ाद भारत के संविधान लागू होने के साथ हुई थी। वर्ष 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर अलग अलग जगहों पर हुआ था। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में हुआ था। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति काफिले से होती है। राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो वास्तव में 7 तोप होते हैं और 3 राउंड में पूरा की जाती है, जिसे पाउंडर्स कहा जाता है। यह तोप 1941 में बनी थी और सेना द्वारा औपचारिक कार्यक्रम में इसे शामिल किया जाता है। 1955 से गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर किया जाने लगा। तब राजपथ को किंग्सवे नाम से जाना जाता था। 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो विशेष अतिथि थे। 26 जनवरी 1955 को राजपथ पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद विशेष अतिथि थे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक मंत्रालय की रंगीन झांकी की थीम क्या रही? तो इस बार की जो थीम थी वो थी नारी शक्ति।
दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारत कार्यक्रम आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमुख आकर्षण में से एक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता से चुने गए 479 कलाकारों ने नारी शक्ति विषय पर पूरे देश के सामने प्रदर्शन किया। इस बार की जो झांकी की थीम थी वो थी नारी शक्ति, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री जगन्नाथ यात्रा को आज दिल्ली के किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सफदरजंग रेलवे स्टेशन। स्टेशन का नाम फिर से सुन लीजिए, सफदरजंग रेलवे स्टेशन। दोस्तों, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री जगन्नाथ यात्रा को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई। ट्रेन को श्री अश्विनी वैष्णव और श्री किशन रेड्डी के साथ धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना की गई। आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा श्री राजीव चंद्रशेखर। दोस्तों, श्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उन देशों के इंडिया स्टैक की पहुंच बढ़ाना और इसे आधिकारिक अपनाया जाना है जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे अपनाने और एकीकृत करने के इच्छुक हैं, और स्टार्टअप डेवलपर्स और अगली पीढ़ी के नवाचार पर इसकी आसपास काम करने वाले सिस्टम इंटीग्रेटर्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ? अब ये जो प्रथम होते हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं लोग, तो ये हैं बालकृष्ण दोषी। दोस्तों, भारतीय वास्तुविद बालकृष्ण दोषी को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर दोषी को 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार से एक माना जाने वाला प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे। इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। दोस्तों, नागालैंड के तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कल कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में शुरू हो गया। 2 दिन के इस महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन विकास और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। दोस्तों, चंडीगढ़ में आज 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इनमें से एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स 2 MWP क्षमता वाले सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ट्रोपेक्स 2023। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में ट्रोपेक्स 23 नाम से एक प्रमुख समुद्री अभ्यास शुरू किया है। अभ्यास ट्रोपेक्स 23 में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के साथ भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के कॉमन सर्विस सेक्टर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगीनी कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ओप्पो इंडिया। दोस्तों, ओप्पो इंडिया और सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी ने घोषणा की है कि वे देश में साइबर सुरक्षा और साइबर वेलनेस में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक, शेयर और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं भूल जाता हूँ कहने के लिए, लेकिन आप लोग इस काम को अवश्य कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा
रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में देश का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 74वां। दोस्तों, इस साल 26 जनवरी देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी देकर झंडा फहराया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। दोस्तों, आपको एक बात याद रखिएगा कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा का ध्वजारोहण करते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, ज्ञान गंगा करेंट अफेयर्स वन लीनियर जो जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच जो इतने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। प्रत्येक दिन आपको 15 से 20 क्वेश्चन वन लीनियर मिलेगा जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर CV आनंद बोस। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता? तो इसका सही जवाब होगा एक्सेल पुरस्कार 2022। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका उत्तर है लांस नायक मंजू। नेक्स्ट है, PM मोदी ने तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका बैठक का आयोजक नई दिल्ली में की गई। आपका अगला प्रश्न है, ED के डायरेक्टर को हाल ही में 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया। ED के डायरेक्टर कौन हैं? संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला आपका प्रश्न है, आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका जवाब होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता। भारत में पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में RBI ने विनियमित संस्थाओं के विनिर्माण और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अथॉरिटी IFSCA के साथ। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? शिलांग मेघालय में। अभी हाल में ही मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन को। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है शरद अचंता कमल। नेक्स्ट है आपका, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्ट आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, बंडारू विल्सन बाबू जो वर्तमान में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, इन्हें किस देश के अगले राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है? कोमोरोस में। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। अब दोस्तों, कल का प्रश्न जो है टाइप करना भूल गए हैं, तो पहला प्रश्न था, एयरो इंडिया 2023 की तैयारी की समीक्षा किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा अमित शाह के द्वारा। प्रश्न दूसरा था, कौन सी कंपनी ने 26 जनवरी 2023 से रेल वायर पर IPTV सेवाएं शुरू करेगी? तो इसका सही जवाब है रेल टेक। अब आज का प्रश्न जो आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, किसे हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सुहेल एजाज खान, रामदास अग्रवाल, विनोद काम्बली और चौथा KB थॉमस। दूसरा क्वेश्चन है,
किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है अंतिम पंघाल, झूलन गोस्वामी, पीवी सिंधु, इनमें से कोई नहीं। आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग वीडियो। जय हिंद।